हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। और आज क्लास 10th के लिए हम बात करेंगे विज्ञान विषय के लिए, विज्ञान विषय के बारे में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है क्लास 10th के लिए और सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान यानी साइंस। तो साइंस के अंदर आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका जो चैप्टर है, चैप्टर अध्याय आपका जो है अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत। और इसके अंदर आज हम करेंगे जो हमने सीरीज शुरू की हुई है 10 का दम। इसके अंतर्गत मेन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके अध्याय लेसन नंबर 12 के अंदर जो आपका लेसन है विद्युत। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% बनते हैं, उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपका है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पहला प्रश्न था विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दो। आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम और इसको सी से लिखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3। विद्युत धारा को मापने का यंत्र का नाम क्या है। विद्युत धारा को मापने के यंत्र का नाम क्या है। तो इसका आंसर आएगा एमीटर। विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। एमीटर, विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, एमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है। तो देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। देखिए मान लो ये कोई चालक तार है, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। अगर एक कूलाम आवेश को क्योंकि आवेश किस में मापेंगे, कूलाम के अंदर। एक कूलाम आवेश को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलाम हिंदी में ना लिख के आप 1C लिख दो। यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य है वो 1 जूल कार्य करना पड़े। मान लो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W होता है, 1 जूल करना पड़े। आवेश Q होता है और कार्य जूल होता है। ठीक है भी। तो जूल यानी कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, दोनों के विभव का विभवांतर होगा, वह 1 वोल्ट होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए एक बार फिर से, मान लो ये तार है, ये चालक तार है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर कार्य 1 जूल करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल, यानी किसी चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश ले जाने के लिए
अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो तार के दोनों बिंदुओं या दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होगा वह 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। समझ गए? तो 1 वोल्ट की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। यानी किसी चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए अगर कार्य 1 जूल करना पड़े तो जो आवेश विभव होगा, विभवांतर होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट के लिए सूत्र भी बन जाता है। 1 वोल्ट का जो सूत्र होगा, 1 वोल्ट तब करना पड़ेगा जब कार्य कितना हो, 1 जूल, और बटा में आवेश कितना हो, 1 कूलम। 1 कूलम। तो ये हो गया। इसको समझिए, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट का सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको बताना है ये जो डायग्राम है इस तरह से ये काटा गया है, ये जो डायग्राम है ये किसका है, किसका पहचान है। इसको ऐसे भी लिखा होता है कई बार, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। यानी ये जो डायग्राम है ये किसके लिए यूज होता है, ये डायग्राम। तो ये डायग्राम यूज होगा भी, इसका आंसर, सही आंसर है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक का ये डायग्राम है। कई बार इसको ऐसे भी बोल देते हैं परिवर्ती, परिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। तो धारा नियंत्रक बोल दो या परिवर्ती प्रतिरोधक भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है। एक लाइन में बताना, छोटे प्रश्न है। तो अगर विभवांतर धारा के समानुपाती है, अगर धारा विभवांतर जो है धारा के समानुपाती है। अब ऐसे समझ सकते हो, कोई तार है, एक चालक तार, इसके 2 सिरों पर, एक सिरा 2 सिरा, 2 सिरों में उत्पन्न इनके बीच का विभव का अंतर। एक चालक तार है, एक चालक तार के 2 सिरों पर, इस सिरे और इस सिरे पर दोनों में जो विभव उत्पन्न हो रहा है उन दोनों का जो अंतर है विभवांतर, ये विभवांतर है। अगर विभवांतर इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, यानी ओम का नियम कहता है कि इस तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। समझ में आ गई बात। एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लो कोई चालक तार है, एक सेकंड रुकिए, कोई चालक तार है, ये लो जी ये, और इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो V होता है, इसमें प्रवाहित जो धारा है, इसमें प्रवाहित धारा जो है I, इसके समानुपाती होता है। यानी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यही क्या है, ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो भाई ओम का नियम क्या था, कोई चालक तार है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर इस सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो V है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I की क्या होता है, समानुपाती। अब आप समानुपाती को अगर बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पर एक R नियतांक लगाना पड़ता है, और ये R ही क्या है, R ही क्या है, प्रतिरोध। R ही क्या है, प्रतिरोध। अब R का यहाँ से मान निकालना है, तो R बराबर इधर V पड़ा है और बटा में I। तो R की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक तार में, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, इस तार में प्रवाहित धारा V और इस तार में प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध R। परिभाषा फिर से देख लीजिए, हमने परिभाषा बतानी थी प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है, कोई चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और इसमें प्रवाहित धारा I के बीच जो अनुपात होता है, ये बटा का अनुपात को कहते हैं B/I, यानी V और I का जो अनुपात होता है वही क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे
इस सिंबल से दिखाते हैं। ग्रीक भाषा का ये कोई शब्द है जिसे ओम कहते हैं। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, घरों में जो उपकरण हैं वो किस क्रम में लगाए जाते हैं? घरों में उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो सही आंसर है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मान लो एक प्रतिरोध ये R1 को दूसरे प्रतिरोध R2 से और तीसरे प्रतिरोध R3 से कुछ इस तरह से जोड़ा गया है। तो ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें ये जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं वो कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, आपको ये बताना है। तो सही आंसर है, इस तरह का जोड़ने को कहते हैं श्रेणी क्रम। जो चाइनीज़ लड़ियाँ होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और हमारा टॉपिक चल रहा था 10 का दम। तो 10 के दम में आज हमने किया क्लास 10th के लिए, क्लास टेंथ के लिए आज हमने विज्ञान विषय को पढ़ा। और विज्ञान में आज हमने लेसन नंबर कौन सा किया है? 12वां लेसन किया है, और इस लेसन का नाम है विद्युत। और इसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने किया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आप 10वीं क्लास के अन्य बच्चों के साथ इसे शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबालेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।